सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की वो घटनाक्रम जिसमें किस तरह से हिंदुओं ने अस्पृश्य की संख्या को नगण्य बता दिया, क्योंकि बाबा साहब के माध्यम से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अलग प्रतिनिधित्व की बात अस्पृश्य के लिए की गई थी। सामान्य साथियों, आज के अंबेडकर संदेश में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से जो कि समापन हो चुका है, उसके बाद का घटनाक्रम हम आपको बताएंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की क्या राय है, लोथियन कमेटी क्यों बनाई गई थी, और साथ ही साथ हिंदू और गांधी जी की विचारधारा अस्पृश्य के लिए किस तरह की थी, आज के अंबेडकर संदेश में आप जानेंगे। आज का अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16, पेज नंबर यहां पर 81 से 83 तक आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब कहते हैं, लिखते हैं कि इसके पहले कि इस विषय में कुछ कहूं, प्रधानमंत्री ने क्या फैसला दिया, मैंने मताधिकार समिति के सदस्य की हैसियत से जो अजीब हालात देखी, मैं उसको बताना चाहता हूं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री ने नए संविधान में मताधिकार के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति द्वारा जांच पड़ताल कराने की सलाह दी। तदनुसार दिसंबर 1931 में लॉर्ड लोथियन के सभापतित्व में एक कमेटी नियुक्त की गई, जिसका उद्देश्य था मताधिकार की व्यवस्था के लिए सुझाव देना। इस विषय में प्रधानमंत्री ने जो पत्र लिखा था, उसकी भाषा इस प्रकार थी। विधायकों में जिन्हें उत्तरदायित्व दिया जाने वाला है, जनसाधारण का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और किसी समाज के किसी भी महत्वपूर्ण वर्ग के लिए अपनी आवश्यकताओं और विचारों को व्यक्त करने के साधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। समिति ने जनवरी 1932 में अपना कार्य आरंभ किया। अपना काम निपटाने के लिए उसने प्रांतीय सरकारों का सहयोग लिया। समझ सकते हैं, इससे पहले कि हम प्रांतीय लोथियन कमेटी ने क्या कार्य किया और प्रांतीय सरकारों ने किस तरह के आंकड़े प्रस्तुत किए, विस्तार से हम आपको बताएं। हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि और सभी प्रांतों में इस कार्य के लिए प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय मताधिकार कमेटियां बनाई गई, जिसमें गैर सरकारी सदस्य रखे गए। समिति ने प्रश्नावली जारी की। प्रांतीय सरकारों ने प्रांतीय मताधिकार समितियां तथा व्यक्तिगत तौर पर लोगों ने उन प्रश्नों के उत्तर भेजे। प्रत्येक प्रांतीय मताधिकार समिति ने साक्ष्यों की जांच की। प्रांतीय सरकारों तथा प्रांतीय समितियों ने केंद्रीय समिति को अपनी अलग अलग रिपोर्ट भेजी। केंद्रीय समिति ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उन प्रांतीय समितियों तथा प्रांतीय मताधिकार समितियों से उन रिपोर्टों पर विचार विमर्श किया। लोथियन समिति को दिए गए सामान्य कार्य के अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने एक मुख्य कार्य भी सौंपा था। वो मुख्य कार्य क्या था, ये दिलचस्प है आपके लिए, जो अस्पृश्यों की राजनीतिक मांगों के संबंध में था। प्रधानमंत्री ने कमेटी के अध्यक्ष को अपने पत्र में जो निर्देश दिए थे, बाबा साहब कहते हैं वो इस प्रकार हैं। गोलमेज सम्मेलन की विभिन्न बैठकों में हुए विचार विमर्श से स्पष्ट है कि नए संविधान में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व की समुचित व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। नामजदगी द्वारा किए जाने वाले प्रतिनिधित्व के तरीके को अब उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। जैसा कि आपको विदित है, दलित वर्गों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था के प्रश्न पर मतभेद हैं और आपकी समिति इस प्रश्न को हल करने के लिए इसकी जांच पड़ताल करे कि दलित वर्गों के लिए ऐसा करना कहां तक उचित रहेगा, जनसाधारण के मताधिकार सुरक्षित रह सके। दूसरी बात यह है कि दलित वर्गों के लिए पृथक मतदान की व्यवस्था पर अंतिम रूप से निर्णय लिया जाए कि जिन प्रांतों में जनसंख्या के अनुसार उनका पृथक अस्तित्व है, आपकी समिति मताधिकार की समस्या पर गंभीरता से विचार करे, जिससे सभी तथ्यों को सम्मिलित करके दलित वर्गों के पृथक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का हल ढूंढने में सुविधा हो। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि निर्देशों का पालन करने से अंग्रेजी राज में समिति के सामने अस्पृश्यों की समस्त
जनसंख्या के लिए हल ढूंढ निकालने का भारी काम था। अस्पृश्यों की कितनी जनसंख्या है, इस प्रश्न के उत्तर चौंकाने वाले थे। जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए उनके अनुसार प्रांतों में अस्पृश्यों की जनसंख्या बहुत कम है। ऐसे साक्ष्यों की भी कमी नहीं थी जिनके अनुसार अस्पृश्य बिल्कुल नहीं है। ये विचित्र स्थिति थी कि हिंदू साक्ष्य अस्पृश्यों के अस्तित्व को बिल्कुल अस्वीकार करते अथवा उनकी संख्या नगण्य बताकर सच्चाई पर पर्दा डाल रहे थे। इस षड्यंत्र में प्रांतीय मताधिकार समिति के सदस्य भी शामिल थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि लोथियन कमेटी के हिंदू सदस्य भी इस कुचक्र में सम्मिलित थे। अस्पृश्यों के अस्तित्व को अस्वीकार करना अथवा उनकी संख्या नगण्य बताने के प्रयास तो कुछ प्रांतों में बुलंदियों पर थे। हिंदू उनको पूरी तरह कैसे छिपा रहे थे, ये बात अस्पृश्यों की समस्या पर निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट होती है। वर्ष 1931 में उत्तर प्रदेश में जनगणना आयुक्त के अनुमान के अनुसार अस्पृश्यों की जनसंख्या 1,26,00,000 थी। प्रांतीय सरकार के अनुसार 68 लाख थी। सामान्य साथियों ध्यान दीजिए, जो जनगणना आयुक्त था, जनगणना आयुक्त के अनुसार 1931 में जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग अस्पृश्यों की जनगणना 1,26,00,000 थी। प्रांतीय सरकार के अनुसार 68 लाख थी। मताधिकार समिति के अनुसार केवल 6 लाख थी। बंगाल में जनगणना के अनुसार 1 करोड़ जनसंख्या अस्पृश्यों की 1,03,00,000 थी। प्रांतीय सरकार के अनुसार 1,12,00,000 तथा प्रांतीय मताधिकार कमेटी के अनुसार 7 लाख थी। इतना बड़ा फेरबदल। गोलमेज सम्मेलन से पूर्व किसी भी हिंदू ने अस्पृश्यों की सही जनसंख्या जानने की कोशिश नहीं की। वे जनगणना के आंकड़ों से संतुष्ट थे, जिनमें अस्पृश्यों की संख्या 7 से 8 करोड़ बतलाई गई थी। जब लोथियन कमेटी ने इस प्रश्न पर विचार करना प्रारंभ किया, तब हिंदुओं ने जनसंख्या के उन आंकड़ों को अचानक उस समय चुनौती क्यों दी? उत्तर बहुत स्पष्ट है। बाबा साहब कहते हैं कि लोथियन समिति से पहले अस्पृश्यों की जनसंख्या को कोई महत्व नहीं दिया गया था, परंतु गोलमेज सम्मेलन के बाद जब हिंदुओं की आंखें खुली कि अस्पृश्य अपना अलग प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं, जिन्हें अब तक हिंदू दबाए बैठे हुए हैं, जिनका उपभोग सवर्ण हिंदू बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तब हिंदुओं ने समझा कि अस्पृश्य के अस्तित्व को स्वीकार करना सवर्ण हिंदुओं के हितों के आड़े आएगा। उन्होंने मर्यादा और सत्य का गला घोंटने में कोई कसर नहीं उठाई और भारत में अस्पृश्यों को नकारने का सरल उपाय खोज निकाला। तब उन्होंने निश्चय किया कि अस्पृश्यों की राजनीतिक मांगों को नकारा जाए तथा किसी भी प्रकार के तर्क की गुंजाइश न छोड़ी जाए। ये इस बात का प्रमाण है कि हिंदू कितना षड्यंत्र रच सकते हैं और वह उल्लू सीधा करने के लिए प्रत्येक अथवा परोक्ष रूप में अस्पृश्य के विरुद्ध सुनियोजित ढंग से क्या क्या कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, आज के अंबेडकर संदेश में हमने आपको बताया लोथियन कमेटी के बारे में। लोथियन कमेटी किन किन बिंदुओं को जांच करने के लिए गठित की गई थी। प्रमुख रूप से 2 बिंदु यहां पर हैं। उन 2 बिंदुओं को हम जानना चाहेंगे आपके माध्यम से। आज के अंबेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब सम्मानित साथियों जरूर दीजिएगा। अब आज के अंबेडकर संदेश को हम यहीं रोकते हैं। दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर, जो कि बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका
वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात वीडीए के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।